यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में बीजेपी के खिलाफ नए मोर्चे की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। ओम प्रकाश राजभर ने असदुद्दीन ओवैसी को समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होने का खुला ऑफर दिया है और ये कहा है कि अखिलेश यादव ने कभी ओवैसी के साथ गठबंधन से इनकार नहीं किया। उधर लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। 1 घंटे तक करीब ये मुलाकात हुई। तीसरी बार दोनों के बीच बातचीत हुई है और ऐसे में संभावना यही है कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। और दूसरी ही तरफ राजभर असदुद्दीन ओवैसी को खुले तौर पर ऑफर देते हुए समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए। इससे पहले आपको याद होगा कि ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी साथ आए थे, लेकिन फिर अलग अलग हो गए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे दल बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ आने की अपील करते हुए राजभर। ओवैसी और अखिलेश एक हैं या कोई गठबंधन है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ओवैसी आपके साथ थे पहले, अभी भी हैं कि नहीं थे? हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो 100 सीट न लड़के बल्कि 10 सीट लड़ें और वो हम लोगों के साथ रहें। जो लोग सपना है कि 100 सीट हमको मिल जाए, 80 सीट मिल जाए, 50 सीट मिल जाए, तो अगर अखिलेश जी सबको सीटियाँ दे देंगे तो अखिलेश जी की पार्टी है वो क्या करेंगे? तो उनका भी कहना है कि भाई उतने सब लोग लड़ो, जितना आपके क्षमता है, जो आपके संगठन जितना है, जितना लोग आपके साथ हैं, उतनी बात करो आप। तो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो हमारा प्रयास हो रहा है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको। हम तो शिवपाल जी को भी समझाते हैं, चंद्रशेखर जी को समझाते हैं, ओवैसी जी को समझाते हैं। हम जितने भी लोग हैं, आप देखें कि मैं बराबर सबसे मिलता रहता था, चंद्रशेखर जी से सबसे मिलता रहता। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोग एक साथ हमें। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, आरएलडी और आम आदमी पार्टी में गठबंधन को लेकर मुलाकातों का दौर तेज हो चुका है। कल जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। जानकारी के मुताबिक दोनों पार्टियों में गठबंधन लगभग तय हो चुका है। कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वहीं आज आप नेता संजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव में कॉमन एजेंडे पर चर्चा हुई। और लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की आज मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से हुई है। काफी देर तक मुलाकात हुई है सर आपकी, क्या कुछ रहा आज की मुलाकात में? देखिए, आज की मुलाकात में एक बात बहुत साफ तौर पे चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, जिसमें नौजवान और किसान को उसका हक नहीं मिला, माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं मिली, मुकदमे और लाठी के दम पर सरकार को चलाने की कोशिश की गई। सीटों पर बातचीत हुई है कुछ, इस बाबत आपकी बातचीत हुई है अखिलेश यादव से? अभी सीटों को लेके कोई बातचीत नहीं हुई है और अगर इसको लेके कोई बातचीत होगी तो जरूर आपको जानकारी देंगे। आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 100 विधानसभाओं के प्रभारी आपने घोषित किया था और कहा था कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी, लेकिन आज आपकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई? जी बिल्कुल हुई है, क्योंकि इस समय प्राथमिकता सबकी ये होनी चाहिए कि कैसे ये कुशासन हटे, तो उसको लेके बातचीत हुई है और हमने प्रभारी घोषित किए थे और ये बात बिल्कुल सही है और वो प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे हैं। कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल ने भी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होने का ऐलान किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद कृष्णा पटेल ने यह जानकारी दी और जल्द ही अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर दिखाई देने का दावा किया। उन्होंने गठबंधन के तहत अपना दल को 20 से 25 सीट मिलने की उम्मीद भी जताई। अभी हम लोग की चर्चा सपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह के साथ हुई है और हम लोग का गठबंधन हो गया है। हम लोग समान विचारधारा के लोगों से गठबंधन कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम लोग संयुक्त मंच पे आप लोग को दिखाई देंगे। हम लोग की बहुत सी सीटों पे बातचीत हुई है, बहुत सी सीटों पे चल रही है। लगभग हम लोग 20 से 25 सीटें रहेंगी।
और एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि राजभर ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को ऑफर देते हुए नजर आए। ओवैसी और अखिलेश एक हैं या कोई गठबंधन है, ऐसा कुछ है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ओवैसी आपके साथ थे पहले, अभी भी हैं कि नहीं थे? हमारा प्रयास है कि जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो 100 सीट न लड़के बल्कि 10 सीट लड़ें और वो हम लोगों के साथ रहें। जो लोग सपना है कि 100 सीट हमको मिल जाए, 80 सीट मिल जाए, 50 सीट मिल जाए, तो अगर अखिलेश जी सबको सीटियाँ दे देंगे तो अखिलेश जी की पार्टी है वो क्या करेंगे? तो उनका भी कहना है कि भाई उतने सब लोग लड़ो, जितना आपके क्षमता है, जो आपके संगठन जितना है, जितना लोग आपके साथ हैं उतनी बात करो आप। तो लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं तो हमारा प्रयास हो रहा है, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सबको, हम तो शिवपाल जी को भी समझाते हैं, चंद्रशेखर जी को समझाते हैं, ओवैसी जी को समझाते हैं, हम जितने भी लोग हैं आप देखें कि मैं बराबर सबसे मिलता रहता था, चंद्रशेखर जी से सबसे मिलता रहता। हमारा प्रयास है कि सभी लोग जो अलग अलग लड़ रहे हैं, जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आरक्षण को बचाना चाहते हैं, ऐसे लोग एक साथ हमें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की विवादास्पद बयान पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बयान का विरोध करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन की अगुवाई राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह यह है कि 20 नवंबर को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने घर पर रामधुन के आयोजन में किसी भी कांग्रेसी के आने पर उनके घुटने तोड़ देने की बात कही थी। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उनके घर जाने की बात कही थी और ऐसे में अब कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हुए रामेश्वर शर्मा के बयान का विरोध करते हुए बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस के ये कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंसा पर अहिंसा की जीत है। गांधी जी ने अहिंसा से ब्रिटिश हुकूमत को हटाया। हम लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और सद्भावना से काम करती है। हम लोग वैमनस्यता से काम नहीं करते। हम तो उनको सम्मति देने के लिए जा रहे हैं। उनको सम्मति देने के लिए, लेने के लिए अगर पुलिस की आवश्यकता है तो हम कहते हैं जब भाजपा डरती है पुलिस को आगे करती है। तोड़े थे, अब हलवा पूड़ी खिला रहे। मैं राम भक्त था, हूँ और रहूंगा, इन जैसा पाखंडी नहीं हूँ। और उधर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा अपने घर पर सुबह से ही अपने समर्थकों के साथ रामधुन करते हुए दिखाई दिए। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की, जिसमें उन्होंने रामधुन के आयोजन में सभी के आने और उनका स्वागत करने की बात कही। जो आप रामधुन क्यों कर रहे हैं? रामधुन परमात्मा की बड़ी अनुपम कृपा हुई है। परमात्मा का जो लगातार विरोध करते रहे, जो भगवान श्री राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, बापू के राम को काल्पनिक बताते रहे, कोर्ट में हलफनामा देते रहे, जो राम सेतु जो रामेश्वरम में है उसको तोड़वाने के लिए जिनने षड्यंत्र रच दिया, जिनने अयोध्या का राम मंदिर का विरोध कर दिया, बाबरी ढांचा तोड़ने पर छाती पीटने लगे, आज वो मेरे किसी भी कारण से मेरे द्वार पर आकर रामधुन करेंगे तो रामेश्वर शर्मा उनका पुष्प मालाओं से स्वागत करेगा। जय जय श्री राम। दिग्विजय सिंह के स्वागत में ये सब कुछ? भैया, राम के भक्त के स्वागत में 70 साल जिस आदमी ने राम का विरोध किया हो, अगर वो राम के शरण में आ रहा है तो मेरा राम तो यही बता गया, मेरा राम तो यही कह गया, मेरा राम तो यही हमको उपदेश दे गया कि लंकापति रावण भी अगर राम के शरण में आता तो राम उसको स्वीकार करते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी हैं। तो दिग्विजय सिंह तो कह रहे थे आपने कुछ ऐसी बात कह दी थी इसलिए आपके घर आना जरूरी था। आपने क्या कह दिया था? मेरी ऐसी बात अगर बुरी लग गई और आपने रामधुन लग गई तो मैं तो आप धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया।
मेरी भगवान भला करे, आपका कल्याण करे, मेरी बात बुरी लगती रहे और आप रामधुन करते रहो। तो रामेश्वर शर्मा जो कि अपने समर्थकों के साथ अपने घर पर रामधुन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी रामधुन में किसी भी कांग्रेसी के शामिल होने पर जो बयान उन्होंने दिया था कि घुटने तोड़ दिए जाएंगे, उसी के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए। जो शीत युद्ध लगातार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार जारी था, वो अब गांधीगिरी के रास्ते पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह की अगुवाई में गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचे, वहां पर जमकर नारेबाजी और वहां पर विरोध जताया गया। लेकिन दूसरी ही तरफ रामेश्वर शर्मा ये कह रहे हैं कि कोई भी इस रामधुन कार्यक्रम में शामिल हो सकता है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, कोई भी नेता हो कांग्रेस का, उनका फूलों के साथ स्वागत किया जाएगा। लेकिन बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा के घर पर जो रामधुन का कार्यक्रम रखा गया था, इसी को लेकर बवाल होता हुआ दिखाई दिया उनके बयान के बाद। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की विवादास्पद बयान पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो चुकी है, क्योंकि उनके बयान के बाद दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा के घर जाने की बात कही थी, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विधायक के घर के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक के घर आने का जो ऐलान किया है, तो देखिए किस कदर यहाँ पर रामेश्वर शर्मा के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जो आवाजें आप सुन रहे हैं, ये रामधुन लगातार रामेश्वर शर्मा के घर से ये आवाजें आ रही है रामधुन की। तो ये पूरी जो सुरक्षा की गई है, वो जो दिग्विजय सिंह है, दिग्विजय सिंह का जो काफिला है, जो कि मिंटो हॉल से रामेश्वर शर्मा के घर पहुंच रहा है, उसको रोकने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और ये सारी व्यवस्था पुलिस ने दिग्विजय सिंह को रोकने के लिए की है। और अब आपको बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का वो विवादास्पद बयान सुनवाते हैं, जिसे लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हो चुकी हैं। आया था, कुछ करके गया। कांग्रेस का आदमी इधर आया तो घुटने तोड़ दो। नो एंट्री, तो ही तुम्हारा नगर सुरक्षित रहेगा, तो ही तुम्हारा इलाका सुरक्षित रहेगा। तो यही वो बयान है रामेश्वर शर्मा का, जिसको लेकर अब कांग्रेस के विधायक नेता लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने रामधुन कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसको लेकर ये कहा गया था कि अगर कोई भी कांग्रेसी शामिल होता है तो उसके घुटने तोड़ दिए जाएंगे। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए बिल को मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को संसद के शीतकालीन सत्र में अब पेश किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में दी फार्म लॉ रिपील बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई है। शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। 19 नवंबर को गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। तो 19 तारीख को गुरु पर्व के मौके पर पीएम मोदी की तरफ से ऐलान किया गया था और इस बात को कहा गया था कि हो सकता है कि हमारी सरकार इस बिल को सही तरीके से किसानों को नहीं समझा पाई है और ऐसे में सही यही है कि इस बिल को वापस लिया जाए। और ऐसे में इस बिल की वापसी को लेकर बड़ा कदम उठा दिया गया है। कैबिनेट में इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है। 29 तारीख को शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और ऐसे में अब कोशिश यही है कि संसद के दोनों सदनों में इस बिल को पास करवाया जाए, फिर इसको लागू करने का निर्णय किया गया है। और ये जो खाद्यान्न मिलेंगे, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिनको मिलता है या अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो राशन मिलता है, उसके अलावा जैसे पहले भी दिया गया वैसे इसको भी उससे अलग से ही दिया जाएगा, उसके अतिरिक्त दिया जाएगा। और आपको ज्ञात होगा कि उस समय भी ध्यान में यही था कि कोविड महामारी के चलते कोई परिवार भूखा ना रहे। और शायद पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसने महीनों तक 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न देने का काम किया है और इसमें अब तक 600 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देने की मंजूरी दी जा चुकी है। 541 लाख मीट्रिक टन अब तक वितरित किया जा चुका है और ये देश के हर राज्य को, यूनियन टेरिटरी में लोगों को दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर खर्चा
2,60,000 करोड़ रुपया होगा। 2,60,000 करोड़ रुपया ये जो 15 महीने तक हमने अन्न दिया है और अब ये 4 महीने और इसमें जोड़ने का काम किया है, उसको मिला के। दूसरा निर्णय, जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वो वहां पर पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद। We take a few questions now. On 19th of November, on the day of Gurpurab, Honorable Prime Minister has announced that the government will repeal the 3 farm laws. And today when the cabinet met under the केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो कि जानकारी देते हुए कि आज 3 कृषि कानून को वापस करने वाले बिल को मंजूरी दे दी गई है और अब जब 29 तारीख को शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तो संसद के दोनों सदनों में इस बिल को वापस लेने वाली संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। गुरुपर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल वापसी का ऐलान किया था और उम्मीद यही है कि अब किसानों का आंदोलन, जो कि पिछले 1 साल से लगातार जारी है, वो खत्म होगा। कानून वापसी का ऐलान पीएम मोदी ने किया गया था, पीएम मोदी की तरफ से किया गया था और ऐसे में अब कोशिश यही है कि संसद के दोनों सदनों से भी इस बिल को मंजूरी मिल जाए। कि जो 19 तारीख को घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन्होंने यही कहा था कि हम इसको जल्द वापस लेने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। पहली कैबिनेट में वापस भी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली, औपचारिकताएं पूरी हो गई और अब जैसे ही विंटर सेशन की शुरुआत होगी वहां पर भी प्राथमिकता के तौर पर ये करने का काम किया जाएगा। If you could see in the last more than 20 months, we have seen that the poor, even the middle class families, they have suffered, not here but globally as well. And one of the reasons to help the poor families was to give them food grains. And that is what we have distributed to the state governments. And as I said earlier, more than 600 lakh metric ton has been sanctioned, and out of that 541 lakh metric ton has been disbursed already and distributed. We still feel as the economy is getting back on track, the figures are looking much better. At the same time, Prime Minister wants to help those poor families who have gone through this COVID-19 pandemic, so that for the next 4 months they should be helped and the food grains should be given to them. और पूरी दुनिया भर में शायद भारत एक ऐसा देश है जहां पर निर्धन गरीब के लिए इस तरह से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को पूरा भी किया गया, केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया है। Mr. Thakur, if I can ask you, sir, this is Parikshit from CNBC. The government has been holding consultations on cryptocurrencies with various stakeholders. The Standing Committee has also taken up this matter. Is the government now ready with a bill that will be brought in this session? And how will you balance need for innovation and also threats of money laundering and terror financing?
On the cabinet briefing day, we take the questions. तो बिल वापसी की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। संसद में बाकी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और कोशिश यही है कि शीतकालीन सत्र में इस बिल को मंजूरी मिल जाए और फिर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा जाए। पिछले एक साल से किसानों का जिस तरीके से प्रदर्शन और आक्रोश देखने को मिल रहा है, उसी के बाद गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल वापसी के संकेत दे दिए गए थे और अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। बिल वापसी को लेकर मंजूरी दी जा चुकी है कैबिनेट की बैठक में और अब पूरा का पूरा जोर सरकार का यही है कि इसी शीतकालीन सत्र में इस बिल को मंजूरी दोनों सदनों में करवा ली जाए। और ऐसे में अब किसानों का जो आक्रोश था, जो गुस्सा था, उसे शांत करने की कोशिशें भी सरकार की तरफ से लगातार जारी रहेगी। 6 अलग मांगे जो रखी गई है उस पर भी विचार मंथन होगा सरकार की तरफ से। और ऐसे में कहा यही जा रहा है कि पिछले एक साल से जो बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई थी उस स्थिति में सुधार होगा, बॉर्डर्स खुल जाएंगे, किसान अपने घर को वापस लौटेंगे और ऐसे में एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश है किसानों और सरकार के बीच में की जाएगी और उनकी रायशुमारी जरूरी है किसी भी बिल को बनाने के लिए। सर, जो ये तीनों कृषि कानून से संबंधित जो रिपील बिल है, इसको किस दिन पार्लियामेंट में लाया जाएगा? और विपक्ष की मांग है कि इस पर भी चर्चा कराई जाए। साथ ही विपक्ष का एक आरोप है कि सरकार ने अगर पहले ही बात सुनी होती तो ये फजीहत सरकार को नहीं झेलनी पड़ती। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि प्राथमिकता के तौर पर हमने इस कैबिनेट में भी लेकर आए जो केवल 5 दिन के अंदर हुई है। आप में से कुछ मित्रों ने ट्वीट करके ये भी कहा कि आज के एजेंडा में नहीं आएगा। मैं इतना ही कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमने पहली कैबिनेट में उसको पूरा किया है औपचारिकताओं को और पार्लियामेंट सेशन में भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर लाएंगे। See, these are the formalities. As this has been discussed in the past in both the तो बिल वापसी का ऐलान पीएम मोदी की तरफ से किया गया था। प्राथमिकता के तौर पर हमने कैबिनेट में इस बिल को पेश किया और ऐसे में प्राथमिकता रहेगी जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी तब भी हमारी कोशिश रहेगी शुरुआती तौर में ही इस बिल को मंजूरी दिलवा दी जाए संसद के दोनों सदनों में, क्योंकि पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान खुद किया है और ऐसे में ये एजेंडा अब हमारी प्राथमिकता में है कि इस बिल को वापस लिया जाए। जो भी संवैधानिक प्रक्रिया रहती है उस तमाम प्रक्रिया को पूरा करते हुए इस बिल को वापस किया जाएगा और किसानों को राहत देते हुए अब जो भी कदम उठाए जाएंगे उसमें किसानों की रायशुमारी ली जाएगी, किसानों से चर्चा की जाएगी, संवाद किया जाएगा। पिछले एक साल से जो स्थिति दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बनी हुई है उस स्थिति को खत्म करने के लिए ये बड़ा ऐलान खुद पीएम मोदी ने 19 तारीख को किया था गुरु पर्व के मौके पर है कैबिनेट में। और जो पार्लियामेंट का करने का काम है वो पहले हफ्ते में ही, पहले दिन में से ही हम शुरुआत करेंगे ताकि उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। Number 11. Prime Minister also in his address spoke about forming of a committee on MSP, on crop diversification, on zero. तो बिल वापसी की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। आज जो कैबिनेट बैठक रखी गई थी उसमें अलग अलग मसलों पर चर्चा हुई और जोर आज के बिल वापसी को लेकर ही रहा। जो कानून पिछले साल लाया गया था किसानों के हित के मद्देनजर, जो सरकार लगातार दलील दे रही थी और उसी बिल का विरोध भी लगातार किसान नेताओं की तरफ से किया जा रहा था, आज उस बिल को वापस करने का ये बड़ा कदम। पहला निर्णय हो गया ना। धन्यवाद। तो सत्र के पहले दिन ही इस बिल को पेश किया जा सकता है। सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में पहले दिन इस बिल को पेश किया जा सकता है, यह अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया। आज की जो बैठक बुलाई गई उस बैठक में एजेंडे के तौर पर इस बिल को रखा गया था। अलग अलग मसलों पर चर्चा हुई और फिर इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। बिल वापस करने के लिए यह बड़ा कदम उठा लिया गया है कैबिनेट बैठक में और अब पूरा का पूरा जोर रहेगा संसद के सदनों पर।
और जहां आप माइक लेके जाएंगे वहां भी पता चलेगा। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। वी क्लोज द प्रेस। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो कि कैबिनेट फैसले पर जानकारी देते हुए कि पूरी औपचारिकताओं को निभाते हुए 3 कृषि कानून को वापस करने वाले बिल को मंजूरी दे दी गई है। सोमवार से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और पहले ही दिन बिल को पेश किया जाएगा। संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए उस बिल को मंजूरी दिलवाई जाएगी।